हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अब एक नया इशू खड़ा हो गया है ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट को लेकर के, और इसके साथ साथ एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्ज़ाम डेट को भी लेकर के। क्योंकि जब से एमआई का रिजल्ट आया है, तब से अब आप लोग के मन में एक नया कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है, नया सवाल खड़ा हो गया है कि अब स्किल टेस्ट इसका होना है, तो क्या इसका स्किल टेस्ट पहले हो जाएगा, इसकी वजह से ग्रुप डी में देरी होगी, या फिर एनटीपीसी सीबीटी 2 में देरी होगी। मतलब एक नया कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है, और ये होना सा स्वाभाविक है। ये शुरू से होते आ रहा है, ये बात आपको मालूम है। जब एनटीपीसी सीबीटी 1 नहीं हुआ था, तब भी कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ था कि एनटीपीसी पहले होगा कि ग्रुप डी पहले होगा। तो वहाँ पे एनटीपीसी सीबीटी 1 हो गया, क्योंकि पहले नोटिफिकेशन आया हुआ था, तो होना ही होना था उसको। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, अब एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी में कन्फ्यूज़न बना ही हुआ है कि एनटीपीसी सीबीटी 2 पहले होगा या फिर ग्रुप डी पहले होगा। तो इन दोनों कन्फ्यूज़न तो अभी पड़ा है, फिर तीसरा कन्फ्यूज़न तैयार हो गया है एमआई के स्किल टेस्ट का। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को क्लियर कर दूँ, स्किल टेस्ट का सीबीटी एग्ज़ाम से कोई कंपेरिजन नहीं होता है, और ना ही उसका कोई इफेक्ट पड़ता है। एमआई का स्किल टेस्ट कभी भी हो, उसका इफेक्ट ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी सीबीटी 2 पे नहीं पड़ने वाला है। अब आप लोग कहेंगे वहाँ भी लैब बुक किए जाते हैं, यहाँ भी लैब बुक किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है स्किल टेस्ट वगैरह में, क्या होता है, ज़्यादा लैब नहीं बुक किए जाते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि आपको आरआरबी हेडक्वार्टर पे जाना होता है, यानी कि जिस आरआरबी से आप अप्लाई कर किए रहते हैं, उसी के किसी एक दो सेंटर पे ये सब होता है। हर एक सिटी में नहीं होता है स्किल टेस्ट, जबकि आपका सीबीटी एग्ज़ाम हर सिटी में होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी कि स्किल टेस्ट को सीबीटी से आप कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं, और ना ही स्किल टेस्ट का कोई इफेक्ट किसी सीबीटी पे पड़ने वाला है। वो मात्र 1 से 2 सेंटर लेते हैं, और वो मैक्सिमम क्या करते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह लेते हैं, जहाँ पे लैब मिल जाते हैं उनको। ठीक है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें क्या होता है, इसमें आईयूएन के सेंटर होते हैं, कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज भी होते हैं, अदर सेंटर पर बहुत सारे सेंटर्स में ले लेते हैं एग्जाम करने सीबीटी के लिए। तो सीबीटी मतलब इफेक्टेड नहीं होगा इससे। इससे मत सोचिएगा कि मतलब स्किल टेस्ट कहीं बीच में ना करा दे, इसको आगे ना बढ़ा दे। क्योंकि अभी हो रहा था ना, आप लोग के मन में चल रहा था कि एनटीपीसी पहले कर देगा, ग्रुप डी रोक देगा, ये करेगा वो करेगा, एनटीपीसी रिजल्ट देगा इसी महीने, फिर सीबीटी 2 करा देगा, इसको ज्वाइनिंग करा देगा, ग्रुप डी रोके रहेगा कि ग्रुप डी में मतलब ज़रूरत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बातें फैल रही है आजकल। तो ऐसा आपके मन में यहाँ भी आ सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं क्लियर कर देता हूँ फिर से कि मतलब दोनों का आपस में कोई कंपेरिजन नहीं है। स्किल टेस्ट का सीबीटी का कोई आपस में रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो जब रिलेशन है, तो अब बात करते हैं ग्रुप डी का। फिर तो कब से हो सकता है। बहुत से लोग मेरे वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं 2 बात बोल रहा हूँ। पहले मैं बोला था दिसंबर में होगा, अब मैं बोल रहा हूँ अक्टूबर में होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग क्या है ना कि पूरा बात सुनते नहीं है। जब पूरा बात ध्यान से नहीं सुनेंगे, तो ऐसे आप मतलब उल्टा कमेंट जरूर करेंगे। मैंने कभी भी कोई कंफर्म डेट नहीं दिया। मैं बस ये बोला कि अब यही लग दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। और जो अक्टूबर की बात मैं ये बोला था, अक्टूबर की पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि रेलवे क्या करे, पैरेलल में एग्ज़ाम करा दे एसएससी के। क्योंकि मैं बार बार आपसे ये बात कह रहा हूँ कि आप किसी को भी इतनी आसानी से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, और आज तक लगभग सभी यूट्यूबर्स का प्रेडिक्शन फेल हो चुका है। ठीक है, तो आप ऐसी चीज़ प्रेडिक्ट ना करें जिससे आपका नुकसान हो जाए। मैं बस आपसे ये बोला था कि आपको अक्टूबर के लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए। कहीं हो जाए, मान लीजिए अक्टूबर में एग्जाम, दिसंबर के बारे में आप सोचते रहेंगे, आप प्रिपरेशन नहीं किए, तो फिर बाद में मुझे गाली देंगे कि तुम्हारे से प्रिपरेशन मैं नहीं किया, तुम बोला था एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, मैं इसीलिए बस बोला था कि अक्टूबर आप लोग मान के चलिए। क्योंकि अगर आप प्रिपेयर रहेंगे अक्टूबर के लिए, तो एग्जाम आपका दिसंबर में चाहे जनवरी में हो, आप उसमें अच्छा करके आएंगे। लेकिन अगर आप अभी सोचते हैं कि दिसंबर जनवरी में एग्जाम होगा, और अक्टूबर में अचानक एग्जाम हो जाता है, तो फिर आपके साथ काफ़ी नुकसान हो सकता है। आप मुझे गाली दे चाहे ना दे, बट आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, तो आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैं बस आपसे कहा था, मैं बस आपके अंदर एक मोटिवेशन लाना चाहता था कि हाँ, एग्ज़ाम जल्द होने जा रहा है, आपको प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। क्योंकि अगर ये नहीं बोलते तो भी लोग बुरा मानते हैं, कहते हैं लंबा डेट बता रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये मोटिवेट नहीं कर, डीमोटिवेट कर रहा है। बस मैं यही बोला था कि पॉसिबिलिटी अक्टूबर की भी आप मान के चल सकते हैं, और हो सकता है कि रेलवे कुछ नोटिफाई कर दे इसी मंथ के एंड में। ठीक है, ऐसे कुछ चांसेस बन रहे हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा डायरेक्टली कि 25 को नोटिफिकेशन आएगा, या मतलब एग्जाम डेट नोटिस आएगा 26 को नोटिस आएगा, ऐसा कुछ मैं नहीं कहूँगा। लेकिन पॉसिबिलिटी बन रहा है, क्योंकि ग्रुप डी एग्ज़ाम के बारे में जैसे कि अभी तक ऑफिशियली कोई रीज़न या लॉजिक नहीं दिया गया है किस वजह से अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। बस हम लोग आपस में केवल प्रेडिक्शन कर रहे हैं, हम आप मिलकर प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि इस कारण से नहीं हो पा रहा है, उस कारण से नहीं हो पा रहा है। स्क्रूटनी वाली बात सही है, रेलवे स्क्रूटनी कर रहा है फॉर्म्स का। ठीक है, तो ये सब अभी रीजंस हैं, लेकिन ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं है आरआरबी की तरफ से कि हाँ, ये रीज़न एग्जैक्टली सही है। मतलब इस रीज़न को एग्जाम नहीं हो पा रहा है, ऐसा कुछ क्लियर नहीं है। चलने को तो कोर्ट केस भी चल रहा है, अभी 21 तारीख को हियरिंग देखो उसमें क्या होता है। लेकिन वहाँ भी कहीं भी ये चीज़ मेंशन नहीं है कि उसके वजह से स्टे लग गया या और कुछ हो गया, तो ऐसा कुछ ऑर्डर अभी नहीं आया है। तो इसलिए मैं बस कहा था कि आप लोग अक्टूबर मान कर चल सकते हैं। बाकी आपका एग्ज़ाम कब होगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन अगर हम यहीं एनटीपीसी सीबीटी 2 की बात करें, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो बिल्कुल कन्फर्म है कि अक्टूबर में नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों, चाहे ग्रुप डी हो चाहे ना हो। रीज़न ये है कि रेलवे जो है कभी भी 1 से 1.5 महीने में रिजल्ट नहीं देता है, और भी इतने अधिक फॉर्म पड़े हुए हैं एनटीपीसी में। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या इतना जल्दी कभी रिजल्ट आ सकता है।
अभी आप लोग मेरा वीडियो डिसलाइक करेंगे, मुझे मालूम है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन 30 सितंबर के बाद खुद आप लोग सोचेंगे कि मैं क्या कह रहा था। ठीक है, मैं बस सही न्यूज़ देने का प्रयास करता हूँ। तो एनटीपीसी में तो कोई चांस नहीं कि अक्टूबर में एग्ज़ाम हो, क्योंकि रिजल्ट ही सितंबर में आपका नहीं आ पाएगा। और क्या होता है, रेलवे का एक रूल मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जब CBT 1 का रिजल्ट आता है तो उसके 15 से 40 दिन के बाद लगभग CBT 2 कराया जाता ही जाता है, हर हाल में कंपलसरी होता है। ठीक है, तो अगर ये लोग सितंबर में रिजल्ट नहीं तैयार कर पाते हैं तो फिर आप अक्टूबर में कैसे एग्ज़ाम के बारे में सोच सकते हैं। ठीक, हाँ, अक्टूबर में एक तरीका और हो सकता है। अक्टूबर में कैसे एग्ज़ाम करा सकते हैं, अभी मत कहने कि अक्टूबर में। हाँ, बोल दिया। मैं कहने का सेंस ये है, मैं आपसे बोल रहा हूँ बार बार ना, कि 15 से लेकर के 40 दिन के बीच लोग एग्ज़ाम करा सकते हैं। तो अक्टूबर के लास्ट में एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, वो बस पॉसिबिलिटी बन सकती है, मैं डायरेक्टली उसे हाँ नहीं कह रहा हूँ, कि जैसे कि मान लीजिए ये लोग अक्टूबर 10 तक के लोग रिजल्ट दे दें और अक्टूबर 25-26 से एग्ज़ाम स्टार्ट करा दें। ये पॉसिबल है, क्योंकि मैं आप शुरू से बोल रहा हूँ कि 15 से 40 दिन के अंदर इन लोगों को CBT 2 कराना ही होता है हर हाल में। मिनिमम लोग 15 दिन लेते हैं, मैक्सिमम लोग 40 दिन लेते हैं, उससे अधिक टाइम नहीं लेते हैं। लेकिन फिर भी ये बहुत मुश्किल सा लग रहा है कि ये लोग मतलब अक्टूबर में भी रिजल्ट दे पाएंगे और इतना जल्दी एग्जाम करा पाएंगे। सितंबर तो बिल्कुल इम्पॉसिबल रिजल्ट देने का मैं बता ही चुका हूँ। ठीक है, लेकिन अक्टूबर में भी रिजल्ट देकर तुरंत एग्जाम कराना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो इसलिए मैं आपसे बस कह रहा हूँ, CBT 2 तो अभी भूल जाइए, लेकिन ग्रुप डी कभी भी हो सकता है, क्योंकि उसके पीछे कोई रीज़न, कोई लॉजिक नहीं है कि क्यों अभी वो नहीं हो सकता है। तो आप लोग बस प्रिपरेशन करते रहें, चाहे आप ग्रुप डी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे NTPC CBT 2 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। बस क्या है, क्वेश्चंस के लेवल थोड़े अप डाउन हो जाते हैं, थोड़ा एक आध चैप्टर इधर हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम सिलेबस सेम है। क्या होता है, CBT 2 में आपका कंप्यूटर चैप्टर ऐड हो जाता है, मतलब इसमें NTPC CBT 2 में वो जो बाइनरी नंबर वगैरह क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, वहाँ से आपके क्वेश्चन थोड़ा एक्स्ट्रा आ जाते हैं, बाकी क्या होता है लगभग सेम रहता है। तो आपको क्या करना है, केवल प्रिपरेशन पे फोकस करना है, इधर तो प्रेडिक्शन पे नहीं भागना है। मैं इस पर अभी वीडियो नहीं बनाता क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो बना चुका था, लेकिन एक नया इशू खड़ा हो गया MI कैटेगरीज वालों का, कि MI का स्किल टेस्ट होगा तो कैसे एग्जाम होगा। ये बात आप लोग के मन में आ गया है। तो फ्रेंड्स, यही मैं कहूँगा कि MI से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, जो है जैसा चलता रहेगा। आपका ग्रुप डी अगर अक्टूबर में होना होगा तो सितंबर में नोटिस आ जाना चाहिए, या फिर अक्टूबर में नोटिस आ जाना चाहिए, और अगर नहीं होना होगा तो अभी नहीं होगा, लेकिन MI का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और NTPC CBT 2 में फिर वही कहूँगा कि दिसंबर ही मान के चलिए, अभी तो उम्मीद नहीं दिख रहा है, क्योंकि और अगर दिसंबर में NTPC CBT 2 जाता है तो हो सकता है लोग ग्रुप डी को रोक दे, क्योंकि जब उसका रिजल्ट प्रिपेयर हो चुका रहेगा और ग्रुप डी का रीज़न नहीं मालूम क्यों लोग रोक रहे, क्यों क्या कर रहे हैं, तो हो सकता है NTPC CBT 2 पहले भी करा दें। ये बात मैं ऐसे शुरू से बोल रहा हूँ कि NTPC CBT 2 तो दिसंबर से मतलब कन्फर्म है, दिसंबर से जनवरी में कभी भी करा सकते हैं, लेकिन ग्रुप डी के बारे में कोई कन्फर्मेशन नहीं मिल पा रहा है कि वो अक्टूबर में होगा, कि नवंबर में होगा, दिसंबर में, जनवरी, कोई कन्फर्मेशन नहीं है। तो अगर अक्टूबर में ग्रुप डी स्टार्ट नहीं होता है तो यही लग रहा है पॉसिबिलिटी कि जो ग्रुप डी है आपका NTPC CBT के बाद, CBT 2 के बाद भी जा सकता है, यानी कि जनवरी फरवरी जा सकता है। और अगर बाई चांस ये लोग NTPC CBT 2 के बाद ग्रुप डी नहीं कराए, ग्रुप डी पहले कराएं और वो भी दिसंबर महीने में स्टार्ट कराए ग्रुप डी, तो फिर NTPC CBT 2 काफ़ी लंबा लटक जाएगा। आप समझ सकते हैं, जितना 9 महीने लगभग लटका है ना MI कैटेगरी का, तो ऐसे NTPC भी लटक जाएगा, क्योंकि अगर ये लोग एग्जाम नहीं कराएंगे तो रिजल्ट भी नहीं देंगे पहले। मैं बार बार रेलवे का रूल है, 15-40 दिन के अंदर इनको एग्जाम कराना ही कराना होता है। तो अगर दिसंबर में ये लोग ग्रुप डी स्टार्ट कर देते हैं या फिर जनवरी में, तो फिर क्या होगा, NTPC CBT 2 अक्टूबर का, अप्रैल से पहले नहीं हो पाएगा। और जब अप्रैल से पहले NTPC CBT 2 नहीं हो पाएगा तो फिर NTPC CBT 1 का रिजल्ट जो है आपका अक्टूबर से दिसंबर में भी नहीं आ पाएगा, तो फिर क्या होगा, आपका मार्च तक चला जाएगा। यानी कि जो आप सितंबर सोच रहे थे उसमें करेक्ट 6 महीना और ऐड कर लीजिए, तब वहाँ पहुँच जाएगा। तो मतलब कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि ये लोग NTPC हर हाल में दिसंबर से जनवरी में करा ही लेंगे। ठीक है, मैक्सिमम चांसेस यही दिख रहे हैं। बाकी आप लोग की मर्जी है, आप लोग क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं नहीं करते हैं, आप लोग सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं, केवल हमें प्रिपरेशन केवल करना चाहिए, बाकी एग्जाम के पीछे नहीं भागना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।